ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोसिस्ट। बहुत से बार पेशेंट्स मेरे पास आके कहते हैं डॉक्टर साहब ब्लास्ट करना अजीब सी चीज़ लगती है, पर ये ब्लास्टोसिस्ट है क्या? अभी रिसेंटली लास्ट वीक मेरे पास एक पेशेंट आई और मेरे से आके बोली डॉक्टर साहब आईवीएफ कराएंगे लेकिन ब्लास्ट करा के। बड़ी अजीब सी चीज़ लगी क्योंकि वो कुछ कहना चाह रही थी, मैं समझ तो गया, पर ये ब्लास्टोसिस्ट के बारे में सब लोग नहीं जानते। तो मुझे लगा आपको आज इस वीडियो में 7 सीक्रेट ब्लास्टोसिस्ट के बारे में बताता हूँ, 7 सीक्रेट्स। ये इसलिए जानना ज़रूरी है कि कोई डॉक्टर शायद आपको ना बताए। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको मालूम चलेगा तो काम बन जाएगा। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद मुझे मिलता है आपको बेबी देने में। और इस वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए ब्लास्टोसिस्ट के बारे में। तो चलिए अब आपको ब्लास्टोसिस्ट के बारे में बताता हूँ कि ब्लास्टोसिस्ट है क्या। जब हम आईवीएफ करते हैं और लैब में बेबी बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, तो उसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट भी बनते हैं। तो शुरू का जो होता है नॉर्मली डे 3 एम्ब्रियो होता है, डे 2 एम्ब्रियो होता है, जिस एम्ब्रियो में 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल होते हैं। पर अगर हम इसे आगे बढ़ने दें तो वैसा ही बढ़ता है जैसे बच्चेदानी के अंदर ये बढ़ता है और ये बनता है ब्लास्टोसिस्ट। तो 5वें 6ठे दिन में जब ये ब्लास्टोसिस्ट बनता है उसके अंदर 2 हिस्से होते हैं। एक होता है इनर सेल मास, अंदर के सेल, और एक होते हैं आउटर सेल। तो अंदर के सेल से बनता है बच्चा और आउटर सेल से बनता है प्लासेंटा या अवल नाल जो बच्चेदानी में चिपकती है। तो इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो पहली सीक्रेट तो ब्लास्टोसिस्ट की ये है कि ब्लास्टोसिस्ट का बच्चेदानी में चिपकने का चांस ज़्यादा होता है। इट हैज़ इंक्रीज्ड इम्प्लांटेशन पोटेंशियल। इसका मतलब यह है कि जब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक बच्चा जाता है तो जितने एम्ब्रियो होते हैं उनमें से बेस्ट जाता है। जब बेस्ट जाता है उस बेस्ट एम्ब्रियो के चांसेस ग्रहण होने के मैक्सिमम होते हैं। तो इम्प्लांटेशन के बाद में प्रेगनेंसी होने का चांस ब्लास्टोसिस्ट में अच्छा होता है। दूसरा होता है इम्प्रूव्ड सिलेक्शन प्रोसेस। सपोजिंग किसी के 6 से 7 एम्ब्रियो हैं, हमें कैसे, और सारे अच्छे लग रहे हैं, हमें कैसे मालूम चलेगा कि उनमें बेस्ट कौन सा है? अगर हम उसे लैब में आगे ग्रो करने को दे दें और जो लैब में आगे ग्रो करेंगे वही बेस्ट होंगे, तो हम सिलेक्शन बेस्ट एम्ब्रियो का कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये तभी करना है अगर आपके बहुत सारे अच्छे एम्ब्रियो हों। अगर आपके 2-3 अच्छे एम्ब्रियो हैं सिर्फ, तो ब्लास्टोसिस्ट करने में हम उन्हें खो भी सकते हैं। और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट, समझिए, गहरी बात कह रहा हूँ, इनक्यूबेटर आपका यूट्रस भी है और इनक्यूबेटर लेबोरेटरी में भी है। दोनों इनक्यूबेटर अच्छे काम करते हैं। तो अगर एम्ब्रियो कम हैं तो ब्लास्टोसिस्ट ना करके अगर हम आपका डे 3 ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। नंबर 3, हायर सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र रेट्स। देखिए ऐसा होता है कि बहुत बार हमसे पेशेंट कहता है मुझे एक ही बच्चा चाहिए। नॉर्मली जब हम डे 2, डे 3 एम्ब्रियो करते हैं तो डे 3 एम्ब्रियो में नॉर्मली हम 3 एम्ब्रियो रखते हैं, 2 या 3, इस उम्मीद में कि उनमें से 1 या 2 चिपक जाए। किंतु अगर कोई कहे मुझे एक ही चाहिए तो बेस्ट है फिर एम्ब्रियोज़ को ब्लास्टोसिस्ट की तरफ को ले जाइए, उनमें से जो सबसे अच्छा एम्ब्रियो बनेगा उसको लेके फिर हम रखें, तो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ब्लास्टोसिस्ट में ज़्यादा अच्छा होता है। अगला होता है इंक्रीज्ड फ्रीज ऑल स्ट्रेटजी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ट्रांसफ़र नहीं करना चाह रहे इस साइकिल में, हमने अंडे निकालने के बाद में एम्ब्रियो बनाए और हम अब उन्हें अगली साइकिल में एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम को तैयार करके रखेंगे, जिससे जब बहुत अच्छा तैयार होगा तो रखेंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसी कंडीशन के अंदर फ्रीजिंग एम्ब्रियो में ब्लास्टोसिस्ट की करनी बेस्ट रहती है क्योंकि बेस्ट प्रेगनेंसी रेट इसमें आता है। 5वीं चीज़ है पर्सनलाइज टाइमिंग एंड सिंक्रोनी। बच्चेदानी की जो अंदर की लाइनिंग होती है उसमें एक इम्प्लांटेशन विंडो होती है, एक टाइम खुलता है जिसके अंदर एम्ब्रियो अगर पड़ा हो तो उठा के ग्रहण कर लेगा। ये पर्सनलाइज्ड हम ब्लास्टोसिस्ट में आपके टाइम के हिसाब से करते हैं।
और यही कारण है कि प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे होते हैं। और छठा होता है, क्या सब में ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करना ठीक है? नहीं, सब में करना ठीक नहीं है। अपने डॉक्टर से बात करिए। अगर आपका ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र में अच्छे एम्ब्रियोज़ बने हैं, बहुत बने हैं, लेबोरेटरी बहुत अच्छी है, तो अवश्य जाएं। कम बने हैं या एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो बेहतर है कि उन्हें ट्रांसफ़र करा लें। और सातवीं इम्पॉर्टेंट सीक्रेट ये है, क्या सब पेशेंट्स को ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र कराना चाहिए? नहीं। बोनस टिप आपको बताऊं, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र बड़ी सुंदर चीज़ है। उन लोगों में बहुत अच्छा है जिनके अंदर एम्ब्रियोज़ बहुत सारे हैं, क्योंकि बेस्ट एम्ब्रियो ही आगे ब्लास्टोसिस्ट बनता है, तो एक सिलेक्शन हो जाती है। और एंडोमेट्रियम अच्छी तैयार हो तो ग्रहण अच्छा होता है। अगर ये सब है तो ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र कराइए, डॉक्टर की सलाह लीजिए। होप आपको अच्छी लगी वो चीज़ बता रहा हूँ जो डॉक्टर नॉर्मली नहीं बताते। देखिए वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। लव टू मेक दिस वीडियो। सी माय नेक्स्ट वीडियो।